Computer network. A computer network is a system in which two or more computers or devices are connected. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा डिवाइसेस कंप्यूटर की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और कनेक्शन करने के बाद एक दूसरे को डाटा और तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, डाटा है, एक दूसरे को शेयर करते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि सारे कंप्यूटर्स में सेम ही डाटा जब ट्रांसफ़र हो रहा हो तो सेम ही कम्युनिकेशन सर्विस आपको सारे कंप्यूटर्स में मिलती है। कंप्यूटर नेटवर्क की फ़ीचर्स ये हैं कि ये क्या करता है, कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराने का काम करता है। अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि जब इस तरह से सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जब जुड़े होते हैं तो डाटा शेयर किया जाता है और डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि जो हार्डवेयर है, जो बाहर तारे लगी होती हैं, उसकी मदद से डाटा सेंड हो सकता है। यानी कि ये समझ लें कि ये जो बॉक्सेस हैं ये कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं या कोई भी कंप्यूटर टाइप चीज़ है, और ये जो तारे हैं इसके ज़रिए ये आपस में डाटा शेयर करें एक दूसरे से। यही चीज़ यहाँ लिखी है। फिर आगे आता है यूजेस वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दो तरीके हैं, या तो तारों के साथ डाटे को कनेक्ट करा सकते हैं, यानी कि डाटे को शेयर करा सकते हैं, या बगैर तारों के साथ भी डाटा शेयर किया जा सकता है, जैसे कि ब्लूटूथ। अगर आप लोगों ने ब्लूटूथ यूज़ किया हो तो आपको पता है कि ब्लूटूथ में क्या होता है कि आप बगैर तार लगाए भी डाटे को बगैर तार लगाए भी शेयर कर सकते हो। ये चीज़ होती है ब्लूटूथ में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें हैं, यानी कि आप वायर्ड तारे लगा के भी डाटा शेयर कर सकते हो और बगैर तारे लगाए भी डाटा शेयर कर सकते हैं। इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन दी यूज़र्स। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी यूज़र जो उस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं सारों को सेम ही चीज़ मिलती है, तो कम्युनिकेशन करना आसान होता है। जैसे कि एक लैपटॉप यहाँ पे है, एक लैपटॉप दूसरे रूम में पड़ा है, एक लैपटॉप दूसरे रूम में पड़ा है। समझ लें कि एक ही घर है लेकिन लैपटॉप्स डिफरेंट कमरों में मौजूद हैं और हर बंदा अलग अलग यूज़ कर रहा है। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। अब इन सब में कनेक्शन हुआ है बगैर वायर के, यानी कि बगैर तारों के वायरलेस कनेक्शन है इन सब में। अब क्या हो रहा है कि जो ये पर्सन चाह रहा है कि दूसरे को भी मिल जाए और दूसरे को भी मिल जाए, तो वो इस मेथड के थ्रू बाकी लैपटॉप्स में भी वही डाटा या वही वीडियो सेंड कर सकता है सारों को, जो भी उस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होगा उसी को ही वो डाटा रिसीव होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताइए कि इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी यूज़र्स हैं जिनका कनेक्शन है आपके लैपटॉप के साथ, उन सब को सेम ही चीज़ मिल जाएगी, जिससे कम्युनिकेशन करना बड़ा आसान होगा। अब इसके फंक्शंस एंड यूजेस क्या हैं? शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आप अपने ही जानने वाले को जब कनेक्शन करा लेते हैं वायरलेस बगैर तार के, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्शन करा लेते हैं, तो आपके लैपटॉप में जो भी फाइल होगी वो उस पर्सन को रिसीव हो जाएगी। फिर आता है प्रिंट्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रिंट निकलवाना चाहते हो लेकिन आपके कमरे में प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर जो है आपके दोस्त के रूम में है, लेकिन उसके पास भी लैपटॉप वैसा ही है जैसे आपके पास है, लेकिन आपके पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर उस दोस्त के पास है। आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप से उसके लैपटॉप में उस फाइल को भेजोगे और दोस्त से कहोगे कि मुझे प्रिंट निकाल दो। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे दोस्त को वो फाइल रिसीव हो जाएगी अपने लैपटॉप पे, तो वो फिर उसको प्रिंट करके आपके पास उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ले आएगा। उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको डाउनलोड करने से आप कनेक्शन कर सकते हो दोस्तों के साथ, यानी कि वैसे लैपटॉप में इतने आराम से कनेक्शन नहीं हो रहा, कुछ सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ते हैं, जैसे ये फ़ायदा होता है कि सारे लैपटॉप्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सेंड्स ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजेस। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है कि जब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो दूसरा फ़ायदा ये होता है ईमेल सेंड करना आसान होता है, मैसेजेस सेंड करना भी आसान होता है और इंटरनेट कनेक्शन भी आसान होता है। अगर एक लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन है, दूसरों में अगर नहीं आ रहा, तो जब कनेक्शन हुआ होता है तो एक लैपटॉप का कनेक्शन बाकी दूसरे लैपटॉप्स को भी मिल जाता है। ट्रांसफर्स डाटा क्विकली बिटवीन द कंप्यूटर के अंदर से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र भी बहुत आराम से हो जाता है जब
इनका वायरलेस कनेक्शन हो या वायर्ड कनेक्शन हो, यानी कि तारों के साथ कनेक्टेड हो या तारों के बगैर कनेक्टेड हो। अगर एक दूसरे के साथ कनेक्शन है तो डाटा आराम से सेंड किया जा सकता है। स्पोर्ट्स ऑनलाइन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि इसकी मदद से कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। फिर आता है कनेक्शंस मेथड। कनेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं? नेटवर्क केबल, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स। इन मेथड्स के थ्रू आराम से कनेक्शन हम करा सकते हैं इन कंप्यूटर्स के बीच। फिर आते हैं मेरिट्स। मेरिट्स को कहते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? इसके एडवांटेजेस ये है कि रिसोर्सेज शेयर, रिड्यूस कॉस्ट, कि डाटा शेयर करना आसान हो जाता है, इसी वजह से पैसे बच जाते हैं। कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है यूज़र्स के बीच। सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक ही जगह पे जब कनेक्शन हो सारे लैपटॉप्स का एक दूसरे के साथ, तो डाटा आराम से सारे लैपटॉप्स में चला जाता है, जिसकी मदद से सारे लैपटॉप्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी में इस तरह से बहुत सारे लैपटॉप्स मौजूद हों या कंप्यूटर्स मौजूद हों, उनमें डिफरेंट यूज़र्स बैठ के काम कर रहे हों, तो अगर एक लैपटॉप से सारे लैपटॉप में अगर सेम ही डाटा जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी के तमाम डाटे को मैनेज करना भी आसान होगा। डीमेरिट्स, नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क। नेटवर्क सिक्योरिटी रिस्क का मतलब ये है कि जो डाटा सिर्फ़ और सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक लोगों को शेयर अगर करना है, अगर उस डाटे को कोई हैक कर लेता है तो वही डाटा जो सिर्फ कुछ लोगों तक होना चाहिए वो उस पर्सन के पास भी चला जाएगा जिसने हैक किया होगा इस सिस्टम को। तो इस यहाँ पे ये भी रिस्क हमें मिलता है। फिर आता है सेटअप एंड दी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये सब में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। नेटवर्क फेलियर कैन अफेक्ट मैनी यूज़र्स। और कभी कभी इतने पैसे लगा के भी वो चीज़ और वो सिस्टम डैमेज हो जाता है, सही से चल नहीं सकता। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी ये सिखाता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इसकी फीचर्स में भी यही लिखा है कि इट शोज़ हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, और साथ में हमें ये भी सिखाता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं उनका डाटा फ़्लो सही हो रहा है कि नहीं, यानी कि कनेक्शन के बाद जो डाटा एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे तक पहुंचना चाहिए, क्या वो सही से पहुंच रहा है कि नहीं, ये चीज़ भी ये दिखाता है। उसके अलावा अफेक्ट्स नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड लायबिलिटी। नेटवर्क टोपोलॉजी से ये फ़ायदा होता है कि हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कंप्यूटर की कि किस तरह से वो चल रहा है। इसमें टाइप्स आ जाती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स हैं, टाइप्स हैं। फिर आता है मैश टोपोलॉजी, फिर आता है ट्री टोपोलॉजी। इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ये है कि ऑर्गेनाइजेज नेटवर्क स्ट्रक्चर, यानी कि सारे लैपटॉप जब एक दूसरे के साथ इस टोपोलॉजी मेथड के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। डिटरमिन्स कम्युनिकेशन पाथ्स बिटवीन डिवाइसेस, और सारी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स होते हैं फ़ायदे। हेल्प्स डिज़ाइन एफिशिएंट नेटवर्क्स, इम्प्रूव्स ट्रबल शूटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि नेटवर्क कनेक्शन बहुत जल्दी वर्क करता है, आपस में जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं, और नेटवर्क मैनेजमेंट यानी कि प्रॉपरली कंप्यूटर्स को हैंडल करना आसान हो जाता है जब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसकी नेगेटिव चीज़ ये है कि कुछ टोपोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसकी वजह से उनको ख़रीदना मुश्किल होता है। Bus topology. Bus topology is a network structure in which all computers are connected to a single main cable called the backbone. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही नेटवर्क के साथ सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये सारे किस तरह से जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स के? ये सारे कंप्यूटर्स के साथ एक तार लगी होती है, एक वायर लगी होती है जो एक ही जगह पे जाके कनेक्ट हो रही होती है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं
और सारे कंप्यूटर से एक ही तार है जो एक ही केबल पे जाके कनेक्ट हो जाती हैं। उस केबल को हम बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी की मदद से ही ये सारे कंप्यूटर को हम आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। फीचर्स क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या है इसकी, कि सिंगल कम्युनिकेशन केबल, डाटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस, टर्मिनेटर्स प्लेसेस एट बोथ एंड्स ऑफ द केबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ जो केबल इस तरह से आ रही है, वो केबल जब इस तरह से आएगी तो वो एक जगह पे आके कनेक्ट होगी सारी केबल, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि सारे कंप्यूटर्स में सेम ही डाटा जाएगा और सेम ही डाटा रिसीव होगा एक जगह पे आके। तो ये फ़ायदा होता है बस टोपोलॉजी को यूज़ करने से। फंक्शंस क्या है इसके, अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट थ्रू वन शेयर्ड मीडियम। इसका ये फ़ायदा होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उनका कनेक्शन एक ही हो। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स हैं सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसका कनेक्शन करना भी आसान है। यूज़ लेस केबल्स कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजीज़, इस पे केबल्स का कनेक्शन कम लगता है इसीलिए ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी टोपोलॉजीज़ देखें तो बाकी टोपोलॉजीज़ जो डिफरेंट टाइप्स हैं बस टोपोलॉजी के अलावा, उनमें केबल्स ज़्यादा लगती हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। ईजी टू इंस्टॉल इन स्मॉल नेटवर्क, और इनको छोटी जगहों पे भी इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। नेगेटिव पॉइंट जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इफ़ द बैकबोन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिस केबल के साथ उन्होंने कनेक्शन किया, अगर वही मेन केबल ही ख़राब हो जाए, वर्क ना करे, तो अपने आप सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई फॉल्ट्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है लेकिन जो केबल है ज़ाहिर सारों के अंदर से कनेक्शन आ रहा है, तो पता नहीं लगता किस वाले लैपटॉप से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम हमें इसमें मिलती है। फिर आता है डाटा कोलिजन कैन अकर व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस सेंड्स डाटा सिम्ultaneously। कोलिजन का मतलब है कि जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं सारे कंप्यूटर से डिफरेंट डाटा एक ही जगह पे जा रहा होता है। तो जब डिफरेंट डाटा एक जगह पे जा रहा हो तो उसमें डाटा क्लैश कर सकता है क्योंकि लगातार डाटा आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें इसमें मिलती है। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस सच एज अ हब और स्विच। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें केबल नहीं होती बल्कि एक ही स्विच होता है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि इट सेंट्रलाइजेज नेटवर्क स्ट्रक्चर, ईच कंप्यूटर हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। यहाँ पे कहते हैं कि सारे कंप्यूटर्स एक ही स्विच के साथ लगे होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, द सेंट्रल हब कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, यानी कि जो स्विच है जो कंट्रोल कर रहा है सारे कंप्यूटर्स को। तो जब सारे कंप्यूटर्स उस स्विच के साथ उस चीज़ के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो स्विच क्या करेगा, ईज़िली उन तमाम कंप्यूटर्स को, चाहे वो जहाँ पे भी मौजूद हो, जब वो कनेक्टेड होंगे इसके साथ, तो ईज़िली उनको कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। मेरिट्स क्या है इसके, ईजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस, यानी कि इस स्विच के साथ हम इजीली कोई भी डिवाइस यानी कि कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती रिमूव करने में। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट द अदर्स, यानी कि अगर हमने 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट कराए हैं इस स्विच के साथ, उसमें से एक अगर ख़राब हो जाता है तो इसका असर बाकियों पे नहीं पड़ेगा। एक ये फ़ायदा इसमें मिलेगा। ईजियर ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि अगर एक भी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए, तो ईजिली ठीक भी किया जा सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स इसके क्या आएंगे, यूजेस मोर केबल दैन बस टोपोलॉजी, यानी कि इस वाले में ज़्यादा आपको केबल्स का इस्तेमाल मिलेगा। बस टोपोलॉजी में केबल्स का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन इस वाले में हमें केबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा। इफ़ द हब और स्विच फेल्स द एंटायर नेटवर्क स्टॉप, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर स्विच ही ख़राब हो जाए, मेन स्विच ही ख़राब हो जाए जहाँ पे ये सारे लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, in ring topology computers are connected in the central structure where each device connects to two others। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है कंप्यूटर, एक यहाँ पे है कंप्यूटर। तो इनके कनेक्शन इस तरह से होता है कि एक सर्कुलर शक्ल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनका कनेक्शन इस तरह से होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ
कंबाइंड डाटा शेयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रिंग की तरह सर्कुलर शक्ल में इसका कनेक्शन होता है। इसकी खासियत फीचर्स क्या हैं? डाटा मूव्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग्स, ईच डिवाइस एक्ट्स एज अ रिपीटर। यहाँ पे क्या होता है कि सारे कंप्यूटर में जब इस तरह से रिंग टोपोलॉजी लगाई जाती है तो जो डाटा इस कंप्यूटर में है वो इस कनेक्शन की वजह से दूसरे कंप्यूटर में भी वही डाटा जा रहा है, और इस कंप्यूटर में जो है और पिछले कंप्यूटर में जो था, दोनों का मिला के तीसरे कंप्यूटर में डाटा जाएगा, और तीसरे कंप्यूटर में जो डाटा है वो पिछले और दूसरे डाटा के साथ मिला के चौथे में जाएगा। तो इस तरह से ये रिंग फिर चलती रहती है, यानी कि जो डाटा है वो लगातार चलता रहता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि डाटा बार बार रिपीट होके फंक्शन करता रहता है। फंक्शन इसका क्या है कि पासिस डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये होता है कि जब इस तरह से 4 या जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स लगे हैं, सारों में लगातार डाटा चलता रहेगा जब तक कि वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता कंप्यूटर वाला। इसके फ़ायदे क्या हैं? ऑर्गेनाइज डाटा ट्रांसमिशन रिड्यूसेस चेंज ऑफ डाटा कोलिजन, कि बहुत तरतीब और ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, यानी कि डाटा मिल जाता है हमें, और आपस में डाटा कोलैप्स नहीं करता। जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी या जितने भी अब तक कनेक्शंस देखे उसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर से डिफरेंट डाटा एक ही जगह पे आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सारे कंप्यूटर से डाटा सर्कुलर शेप में मूव करता है, एक एक करके डाटा आ रहा होता है, जिससे क्या होता है कि सारा डाटा एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करते जो भी डाटा कंप्यूटर से रिसीव होता है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? इफ़ वन कनेक्शन ब्रेक्स द नेटवर्क में फेल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, उनके बीच इस तरह से रिंग टोपोलॉजी लगी है। अब उसमें क्या हो रहा है कि ये वाला लैपटॉप ठीक वर्क करे, ये वाला ठीक करा, लेकिन ये दरमियान वाला ख़राब हो गया। अगर ये दरमियान वाला ख़राब हुआ तो जो कनेक्शन लगा है वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ये हमें प्रॉब्लम इसमें मिलती है। डिफ़िकल्ट टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस, इसमें डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप्स को कनेक्ट कराना बहुत मुश्किल होता है और निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। Mesh topology. In mesh topology, each computer is directly connected to each other in the computer. इसमें भी इसी तरह होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इस तरह से है कि इस तरह से सारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर के बीच वायर इस तरह से कनेक्टेड होती है, जिससे क्या होता है कि इस कंप्यूटर में जो डाटा है वो दूसरे तक जाता है, और जो डाटा इस दूसरे कंप्यूटर में है पिछले डाटा के साथ अगले तक जाता है। तो इस तरह से एक तार आपको कनेक्टेड मिलती है सारे लैपटॉप्स के अंदर। इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। इसकी खासियत ये है कि मल्टीपल कनेक्शंस बिटवीन द डिवाइसेस के ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस हम इसके साथ यानी कि लैपटॉप एंड कंप्यूटर कनेक्ट करा सकते हैं। प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन पैथ। प्रोवाइड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन पैथ का मतलब ये है कि जब इस तरह से बार बार न्यू चीज़ें कनेक्ट होती जाएंगी तो कम्युनिकेट करना भी हमारे लिए आसान होगा सारे लैपटॉप्स या डिवाइसेस के साथ। फंक्शन क्या है इसका? इंश्योर्स कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इवन इफ वन कनेक्शन फेल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, ठीक है, अब एक कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर इसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, बीच में ये वाला कंप्यूटर गड़बड़ करके आउट हो गया, ख़राब हो गया, तो जो कनेक्शन बना है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, फिर ये डायरेक्ट इसके साथ हो जाएगा कनेक्टेड, यानी कि वो जो कंप्यूटर साइट पे बना हुआ था उसकी जगह अपने आप कनेक्शन चेंज हो जाएगा। जो दरमियान में कंप्यूटर है ख़राब हो गया वो साइट पे हो जाएगा, जो कनेक्शन है वो फिर चेंज होकर इस तरह से बन जाएगा। यानी कि इसमें अगर एक भी चीज़ डैमेज होती है तो कनेक्शन जो है वो ख़राब नहीं होता। फंक्शन क्या है इसका? कि फंक्शन इसका ये है कि कनेक्शन लगातार रहता है। कम्युनिकेशन अगर किसी एक की फेल भी हो जाए तो पिछले जो कनेक्शन लगा हुआ है, तारें जो लगी हुई हैं, केबल्स लगी हुई हैं, ख़राब नहीं होंगी। पॉजिटिव पॉइंट यानी कि मेरिट्स इसके क्या हैं? वेरी रिलायबल एंड सिक्योर, यानी कि इस तरह के कनेक्शन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आराम से टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, सिक्योर भी है। कोई भी इस तरह के कनेक्शन को हैक नहीं कर सकता, इसको खोल नहीं सकता। इस जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारे लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो रही है और इधर उधर जा रही है उस केबल के थ्रू, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, सिक्योर रहता है। नो नेटवर्क कॉगेशन। कॉगेशन का मतलब है कि जो डाटा है वो ब्लॉक नहीं होता, किसी भी वजह से जो फ्लो है वो ख़राब नहीं होता, यानी कि जो एक दफ़ा कनेक्शन कर दिया वो कनेक्शन लगातार चलता रहेगा, कोई भी इंटरप्शन आपको नहीं दिखेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। हाई वोल्ट टॉलरेंस। हाई वोल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अक्सर जो तारें लगी होती है घर में, अगर पीछे से बिजली का प्रेशर ज़्यादा हो तो वो तारें जल जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो कनेक्शंस हमने कंप्यूटर के साथ कराए होते हैं, जो तारें हैं या जो केबल हैं,
जितना मर्जी भी बिजली ज़्यादा से ज़्यादा भी आएगी तब भी इनमें ये जलेंगी नहीं, ये हर तरह के वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकेंगी। वोल्टेज का मतलब है कि अचानक से बिजली का ज़्यादा होना, कम होना। अच्छा, मैं नेगेटिव पॉइंट्स इसके आते हैं, वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉलेशन काफ़ी इसकी एक्सपेंसिव होती है और इसको इंस्टॉल करने के लिए बेतहाशा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ही जाके तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की खासियत ये है कि ट्री टोपोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी वेयर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स नेटवर्क कनेक्ट टू द मेन बैकबोन केबल। तो ये बेसिकली स्टार और बस टोपोलॉजी जैसा सेम है, यानी कि इस ट्री टोपोलॉजी की खासियत ये है कि इसमें आपको स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी दोनों का कम्बिनेशन मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इस तरह से कंप्यूटर्स होंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, यूं करके सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, फिर एक ही सोर्स पे जाके लगेंगे। एक ही सोर्स जो मेन है ना, जिनको कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर को, वहाँ जाके इन सारों की जो तारें हैं, केबल्स हैं, वो कनेक्ट होंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ भी कनेक्शन। तो इसका नाम ट्री टोपोलॉजी क्यों है? क्योंकि बिल्कुल दरख्त की तरह आपको दिखेंगी कि इस तरह से अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स अगर हम बनाते हैं, आपस में इनको कनेक्ट कराएं, आपस में कनेक्ट करने के बाद फिर ये सारे के सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पे आके कनेक्ट हो जाएं, तो इसकी काफ़ी हद तक शेप एक ट्री जैसी लगती है, इसीलिए इसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। ये बिल्कुल स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसकी खासियत ये है, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर इसका होता है। हायरार्चिकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ऐसा दिखता है कि एक कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है, ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, निचले कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करा रहा है ख़ुद को, फिर निचले कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, अपने साथ को, अपने आप को भी दूसरे मज़ीद 2 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करा रहे हैं, फिर वो 2 भी अपने साथ मज़ीद 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक होता है हायरार्ची स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी इस तरह होता है, दोनों तरफ सेम ही डिज़ाइन है, किस तरह से ये अपने आप को 2 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करा रहे हैं, फिर वही 2 आगे से अपने आप को मज़ीद 2 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हायरार्ची स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ये ट्री टोपोलॉजी है, ये काफ़ी हद तक एक ट्री जैसा ही डिज़ाइन है। ये भी एक ट्री जैसा डिज़ाइन बन रहा है कि ब्रांचेज आपको दिखनी है कि एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिखेगी आपको। तो ये एक होता है हायरार्ची स्ट्रक्चर। मल्टीपल स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर, जैसे कि हमने स्टार नेटवर्क में देखा कि बहुत सारी तारें जो है एक जगह पे आके जुड़ती हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड आपको दिखेंगे। फंक्शन इसका क्या है कि ऑर्गेनाइजेस लार्ज नेटवर्क एफिशिएंटली। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो नेटवर्क है या जो सिस्टम है कंप्यूटर्स का, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, और जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना हो तब हम ट्री टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से बेतहाशा कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि बिग नेटवर्क को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल और चलाया जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ईजी टू एक्सपैंड एंड मैनेज। ईजी टू एक्सपैंड का मतलब है कि जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स को संभाला जा रहा है, तो हम मज़ीद इसमें कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं काम को, और मैनेज करना भी आसान होता है। फॉल्ट्स कैन बी आइसोलेटेड मोर ईजिली। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि अगर एक कंप्यूटर डैमेज हो जाए तो बाकियों को वो नुकसान नहीं देगा। अगर वो एक कंप्यूटर डैमेज हो गया तो उस कंप्यूटर को हटा दिया जाएगा उस तार से और दूसरे नए कंप्यूटर को लगा दिया जाएगा, यानी कि कोई भी फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को हटा दिया जाएगा। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि इसको सेटअप करने के लिए बेतहाशा केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है जब ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फिर काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। उसके अलावा फेलियर ऑफ द सेंट्रल बैकबोन अफेक्ट्स मैनी डिवाइसेज। यहाँ पे कहना है कि बेशक आपने ज़्यादा सारी केबल्स भी ले ली हैं और कनेक्शन भी कर दिए कंप्यूटर्स का, लेकिन जिस मेन सोर्स यानी कि जिस मेन डिवाइस के साथ आपने सारे की सारी तारों को लगाया है, अगर वही मेन डिवाइस ही ख़राब हो जाए तो फिर सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ इसकी नेगेटिव है। Types of networks. Different types of networks are classified based on coverage area and purpose. PAN, Personal Area Network, a small network around a single person. Example, Bluetooth devices. जो हमारे मोबाइल्स में और लैपटॉप में ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं
उनको हम नाम देते हैं PAN, जिसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक पर्सन का मोबाइल है रूम 1 में, एक ही घर के रूम 1 में उसका मोबाइल मौजूद है। रूम नंबर 2 जो बिल्कुल उसके साथ है, रूम नंबर 1 के बिल्कुल साथ दूसरा रूम है, वहाँ पे हेडफोन्स पड़े हुए हैं, और वो जो हेडफोन्स हैं वो ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट होते हैं। हेडफोन्स भी ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट होते हैं। अब अगर वो मोबाइल उस हेडफोन के करीब मौजूद है, यानी कि थोड़े डिस्टेंस में मौजूद है, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये हेडफोन ज़्यादा दूर पड़ा होगा घर में, तो उस मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। इसी चीज़ को कहते हैं कि पर्सनल स्पेस जो मौजूद है उसी के अंदर ही ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। इसके फ़ायदे और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि सिंपल एंड कन्वीनियंट, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्ट कराना बहुत सिंपल मेथड होता है, कोई मुश्किल नहीं आती किसी को कनेक्ट करते हुए, और बहुत आसान होता है कनेक्ट करना। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि लिमिटेड रेंज है, यानी कि जितने करीब आपकी डिवाइस होगी तभी वो कनेक्ट होगा आपके मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ। लेकिन अगर वही डिवाइस आपसे काफ़ी दूर है तो फिर आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये इसकी एक नेगेटिव चीज़ है। लैन का फुल नेम है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है इसका जो रेंज है, यानी कि कनेक्शन जो है वो आप दूर से भी करा सकते हो। ये बेसिकली इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की खासियत ये है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में भी आपने नेट लगाया होगा तो वो ऊपर वाले फ्लोर में भी आराम से आएगा। इसकी एक ये खासियत है। तो लैन कहाँ कहाँ कनेक्टेड होता है? लैन आपको घरों में कनेक्टेड मिलेगा, ऑफिसेज में, स्कूल में। इसकी खासियत ये है कि कम्युनिकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है इसकी मदद से। और ये नेटवर्क प्राइवेटली भी होते हैं, यानी कि लोग इसको घरों में भी लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं ताकि नेटवर्क कनेक्शन मिल सके और मैनेज करना भी आसान होता है। इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस इसके ये हैं कि डाटा बड़े तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है अगर हमारे पास लैन का कनेक्शन लगा हो। ईजी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ज़ाहिर है जब इंटरनेट का कनेक्शन लगा होगा लैन की मदद से तभी हमारा डाटा हम घर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेंगे ईजीली। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि इस सब में खर्चे आ सकते हैं, यानी कि कनेक्शन कराना नेट का ये सारा कुछ, इसमें पैसे लग सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी का भी डर रहता है। सिक्योरिटी का डर इस तरह से रहता है कि अगर आपने इंटरनेट लगाया है तो आपका नेट कोई हैक भी कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें इसमें मिलती है। मैन, इसका फुल नेम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली बहुत सारे लैंड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा के एक बड़ा सा सिस्टम बनाता है, यानी कि एक बहुत बड़े साइज़ का इंटरनेट कनेक्शन कराता है। तो यहाँ पे लिखा है अ नेटवर्क कवरिंग अ सिटी और अ लार्ज कैंपस, यानी कि पूरे सिटी को इंटरनेट देने का कनेक्शन करवाना। ये बेसिकली बात करें उन टावर्स की, उन बड़े टावर्स की जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो बड़ा टावर होता है वो बेसिकली उस खास एरिया के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन इस्लामाबाद रहता है, इस्लामाबाद के किसी खास एरिया में रहता है, तो वहाँ पे वो टावर मौजूद होगा। लेकिन जैसे ही वो बंदा इस्लामाबाद को छोड़ के रावलपिंडी जाएगा तो अपने आप ही वो टावर से दूर हो जाएगा और रावलपिंडी के किसी टावर के साथ कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वो उनके एरिया में आ गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। फीचर्स इसके ये हैं कि कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स इन द मेट्रोपॉलिटिकल एरिया। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया का मतलब है कि जिस एरिया में आपका इंटरनेट घर में लगा हुआ है उस एरिया में जो टावर मौजूद है उस टावर के साथ ही सिग्नल मिल रहा होगा आपको। यही चीज़ होती है मेट्रो एरिया। इसका मतलब है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे एक टावर मौजूद होगा जहाँ से आपको सिग्नल मिलेंगे तभी वो नेटवर्क करेगा। इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? हाई स्पीड कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज अर्बन एरिया, यानी कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं उसी इलाके में आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी इंटरनेट की। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिस बंदे ने भी इसको बनाया है उसके बेतहाशा इस पर पैसे लगेंगे, काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता है ये। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन बेसिकली ज़्यादा बड़ा होता है। हमने इसे पिछला वाला जो पढ़ा था मैन, उसमें क्या होता था किसी ख़ास इलाके में जैसे कि इस्लामाबाद में
वो नेटवर्क का कनेक्शन मिलेगा। जैसे आप इस्लामाबाद को छोड़ के रावलपिंडी जाएंगे, वहाँ पे उसका अपना एक मैन का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन वैन क्या करता है, पूरे पाकिस्तान के कनेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें आएगा अ नेटवर्क कवरिंग अ वेरी लार्ज एरिया सच एज द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। इसके एग्जांपल हम इंटरनेट के दे सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इट कनेक्ट्स मैनी लैंड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जितने भी लैंड्स मौजूद होंगे, चाहे वो जिस भी इलाके से हो, चाहे वो लाहौर का लैंड हो, चाहे वो इस्लामाबाद की साइड के कनेक्शन हो इंटरनेट के लैंड वाले, या किसी भी इलाके के हों, उस एक कंट्री के जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस होंगे उन सबको कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम वैन का होता है। इसकी खासियत क्या है, मेरिट्स क्या है? मेरिट्स इसके ये हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी का काम करता है। यानी कि मैन जो कनेक्शन है ना मैन का, वो क्या फ़ायदा है इसका कि आराम से हमें उस कंट्री के एक्टिविटी का पता लग जाता है कि उस कंट्री में इंटरनेट पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि सारे लैंड्स की कनेक्शंस इसी के पास होते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ भी टावर्स लगे हुए हैं, जिन जिन इलाकों में, उन तमाम टावर्स का कनेक्शन इसी के पास होता है। फिर आता है नेगेटिव पॉइंट कि ये काम बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसको मेंटेन करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दूसरी चीज़ इसकी नेगेटिव ये है कि स्लोअर देन लैन यहाँ पे कह रहे हैं कि लैन तो ऑब्वियसली तेज़ है, यानी कि घरों में जो हमने इंटरनेट लगाया वही लैन है, वो ज़ाहिर है हमारे लिए तो तेज़ वर्क कर रहा है। लेकिन जो वैन है, वैन तेज़ी से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लैन जो डिफरेंट इलाकों में बने होंगे, इंटरनेट का कनेक्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ से इंफॉर्मेशन इसको बहुत स्लोली मिल रही होगी। ये इसकी नेगेटिव चीज़ है। लैन और वैन का फ़र्क बताना है। लैन बेसिकली छोटी से इलाके में जगह पे बनाया जाता है, लेकिन जो वैन है वो पूरे कंट्री के इंटरनेट के सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, इसलिए ये वेरी लार्ज होता है। अगर हम स्पीड की बात करें, ज़ाहिर है लैन सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के लिए बनाया जाता है, इसलिए वो जो लैन है उसकी स्पीड भी तेज़ होगी इंटरनेट की। लेकिन वैन की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड स्लो होगी। लैन की कॉस्ट लो है, वैन की कॉस्ट हाई है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, लैन को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वैन को मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लैन और वैन की वीडियो यहाँ टॉप पे मौजूद है। फिर आता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होती है जिसको लगाए बगैर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। वो डिवाइसेस कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे आती है हब, कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, जिसकी मदद से सारे कंप्यूटर्स में सेम ही डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम हब कहते हैं। फिर आता है स्विच, सेंड्स डेटा ओनली टू द करेक्ट डिवाइस इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। स्विच का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे 3 लैपटॉप्स हैं इस तरह से। अब इसका स्विच हमने इसके साथ भी लगा दिया है, इसी लैपटॉप को स्विच हमने तीसरे लैपटॉप के साथ लगा दिया, तो जो भी इंफॉर्मेशन इस लैपटॉप में है, स्विच लगाने की वजह से इस लैपटॉप में भी वही इन्फॉर्मेशन आ गई, जो इस लैपटॉप में थी वही इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ गई है। तो जिन लैपटॉप्स तक आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं तो वो स्विच के ज़रिए हम पहुंचवा सकते हैं, ये चीज़ है। फिर आती है रूटर, connects different network and directs data between them। रूटर क्या करता है कि दूर दूर तक जो कंप्यूटर्स हैं उन तक डाटा पहुंचाने का काम करता है। ब्रिज, connects to local network। ब्रिज क्या करता है कि दो इलाकों में, यानी कि अगर एक नेटवर्क रावलपिंडी में लगा हुआ है, एक नेटवर्क इस्लामाबाद में है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम ब्रिज करता है। फिर आता है गेटवे, कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। गेटवे क्या करता है, एक ज़रिया देता है कि आपने किस तरह से अपने एरिया के नेटवर्क को दूसरे एरिया के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराना है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास गेटवे मौजूद हो। गेटवे का मतलब है कोई ज़रिया हो जिसकी मदद से आप कनेक्ट करा सकें। फिर आता है मोडेम, कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू दी एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि डिजिटल सिग्नल को सिंपली ये एनालॉग सिग्नल में तब्दील कर देता है। फिर आता है रिपीटर, स्ट्रेथन्स दी सिग्नल्स फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। रिपीटर का मतलब ये है कि एक ही सिग्नल अगर जाएगा तो ये क्या करेगा, उसी सिग्नल को बार बार सेम जगह पे भेजेगा, ताकि जो चीज़ भेजी जा रही है वो उसकी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा एक ही जगह पे सही से जाए,
इसीलिए रिपीटर क्या करता है, सेम डाटा जब एक दफ़ा इतने दूर भेज दे फिर उसी डाटा को दोबारा से एक दफ़ा फिर भेजेगा, ताकि जिस तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ये काम होता है रिपीटर का। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी हमें मिलती हैं। फिर आता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। बेसिकली एक पुर्जा होता है जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं, जिसकी मदद से हमारे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर इंटरनेट कनेक्शन पहले से है तो अगर दूसरे लैपटॉप में कनेक्शन नहीं हो रहा तो हम अपने डिवाइस के साथ कोई चीज़ ऐसी लगा देते हैं कि दूसरी डिवाइस तक इंटरनेट का कनेक्शन जा सके। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ अ पाथ थ्रू विच डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब ये है कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसकी मदद से तमाम डाटा ट्रैवल हो सके डिफरेंट डिवाइसेस में। इसमें सबसे पहले आता है गाइडेड मीडिया, वायर्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3-4 कंप्यूटर्स अगर इस तरह से एक दूसरे के साथ सामने पड़े हुए हैं, डाटा तब तक इनके साथ ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि इनके साथ तारें एक दूसरे के साथ ना लगी हों। तारों को हम वायर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा गाइडेड मीडिया, जिनको हम वायर्स कहते हैं। तो अब वायर्स या केबल्स में भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली टाइप आती है ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन्स एंड द लैंड नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपको टेलीफोन में मिलेंगी, यानी कि जो टेलीफोन है घर में वहाँ पे आपको ये ट्विस्टेड पेयर केबल मिलती हैं। और जो इंटरनेट है उसके साथ भी जो तारें लगी होती हैं वो भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। ये काफ़ी सस्ती होती हैं और ईजिली इंस्टॉल की जा सकती हैं। फिर आती है कोएक्सियल केबल, बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिंगल इंटरफेरेंस। कोएक्सियल केबल भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें सिंगल इंटरफेरेंस करना है। सिंगल इंटरफेरेंस का मतलब है कि हमें ज़्यादा कनेक्शन ना करना हो, वहाँ पे हम सिंगल इंटरफेरेंस यानी कि ज़्यादा कनेक्शन ना करना हो वहाँ हम ये वाली केबल लगा लेते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर, एक्सट्रीमली फास्ट डाटा ट्रांसमिशन सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आमतौर पे अगर हमें कहीं दूर इन्फॉर्मेशन पहुँचानी हो तो तब हम ऑप्टिकल फाइबर्स, इस तरह की वायर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डाटा बहुत फास्ट और जल्दी ट्रांसमिट हो सके उस पर्सन तक और लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। तो ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। अनगाइडेड मीडिया का मतलब है वायरलेस, यानी कि बगैर तारों को कनेक्ट किए, बगैर केबल्स को कनेक्ट किए हम कैसे अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स, यूज्ड फॉर वाईफाई एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी जो इंटरनेट हमें मिलता है घरों में, उसके लिए हमें इंटरनेट के साथ अपने डिवाइसेस को तारों के साथ नहीं लगाना पड़ता। इंटरनेट अब इस तरह से कनेक्ट हो जाता है कि रेडियो वेव्स छोड़ता है। जैसे ही कनेक्ट होता है इंटरनेट, रेडियो वेव्स छोड़ता है, तो वो जो रेडियो वेव्स है उसको हमारे मोबाइल एंड कंप्यूटर्स पकड़ते हैं। फिर उस रेडियो वेव्स को जैसे ही मोबाइल एंड कंप्यूटर पकड़ते हैं, फिर हम उस इंटरनेट को अपने डिवाइस में यानी कि मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स पे लगा लेते हैं। दूसरा मेथड है इंफ्रारेड, यूज्ड इन शॉर्ट रेंज डिवाइसेस लाइक द रिमोट कंट्रोल। जैसे कि टीवी के सामने जब हम रिमोट को चलाते हैं तो रिमोट चल जाता है, लेकिन वही टीवी का जो रिमोट है हम दूर से चलाएं तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो टीवी है और जो रिमोट है इनके बीच भी एक बिल्कुल जैसे ब्लूटूथ काम करता है थोड़े से रेंज में, बिल्कुल वैसे ही टीवी के करीब रख के अगर हम रिमोट को यूज़ करेंगे, बेशक आपस में इनकी तार का कनेक्शन नहीं है लेकिन करीब रख के यूज़ करेंगे तो टीवी चलेगा सही से। यही चीज़ होती है इंफ्रारेड, जो कि आमतौर में हमें टीवी के रिमोट्स में मिलेगी। फिर आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यूज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमने किसी को कॉल करनी है तो वो कॉल सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से हो सकती है, यानी कि हम किसी को कॉल करते हैं तो सैटेलाइट तक जाती है हमारी कॉल, वहाँ से जाके कॉल कनेक्ट होती है उस पर्सन को, फिर हम कॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कुछ तारों का इस्तेमाल नहीं करें, बगैर तारों के इस्तेमाल के हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाके कनेक्ट हो रहा है। इंटरनेट, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट का मतलब है कि ये एक ऐसा मेथड है जो हर मुल्क में मौजूद है और सारे मुल्कों को एक दूसरे के साथ जोड़ के भी रखता है, और आपको डिफरेंट मुल्कों में, हर मुल्क में कंप्यूटर मिलेंगे जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे। इंटरनेट की फ़ीचर्स क्या हैं? इंटरनेट की फ़ीचर्स ये हैं कि ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, यानी कि सारे लोग
इसको कनेक्ट करते हैं और आपस में भी कंट्री इंटरनेट की मदद से कनेक्ट हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड दी सर्विस। कम्युनिकेशन इंटरनेट की मदद से बड़ा आसान हो जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप जो है तभी चलेगा जब इंटरनेट का कनेक्शन होगा। अब इसी की मदद से कम्युनिकेशन करना भी आसान होगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी किसी पर्सन को आसान होगा, और सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। इसके फंक्शन क्या है? मज़ीद फंक्शन इसके ये है कि इनेबल्स वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब ये है क्रोम पे जाके कोई वेबसाइट सर्च करना, यूट्यूब को सर्च करना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना क्रोम वेबसाइट पे या ओपेरा की वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे। ये तमाम चीज़ें, इनको हम ब्राउज़र्स कहते हैं, यानी कि इस क्रोम को और ओपेरा को हम ब्राउज़र कहते हैं। इन ब्राउज़र्स में जाके हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई ज़रूरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन लगा हो। स्पोर्ट्स, ईमेल कम्युनिकेशन, अगर हमें कोई ईमेल आती है तो हम ईमेल का तभी जवाब दे सकते हैं जब हमारे डिवाइस में इंटरनेट का कनेक्शन हो। अलाउज ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल बिजनेस, अगर किसी स्टूडेंट को यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख के ऑनलाइन लर्निंग करनी है, पढ़ाई करनी है, वो भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंटरनेट का कनेक्शन हो। उसके अलावा डिजिटल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस का मतलब ये है कि जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं वो तभी कमा सकते हैं जब उनके घर में इंटरनेट का कनेक्शन हो। तो बेसिकली इंटरनेट के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि इंस्टेंटली हम ग्लोबली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, वास्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो इंटरनेट की मदद से हम बेतहाशा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच सकती है, वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सकती है जो बुक्स में नहीं है, इंटरनेट की मदद से हमें मिल जाती है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट्स इसके ये हैं कि इसमें साइबर क्राइम भी मौजूद है और हैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जो सही नहीं होती। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट को पहली दफ़ा कब बनाया गया था? इंटरनेट को पहली दफ़ा बनाया गया था 1969 में। उस वक्त इंटरनेट ARPANET वॉज क्रिएटेड, यानी कि 1969 में ARPANET, जिसको हम कहेंगे ARPANET, ये बनाया गया था। ये भी बेसिकली कि इंटरनेट की एक टाइप थी, उस वक्त में एक नई नई टाइप इजाद हुई थी। लेकिन उस वक्त के बाद 1983 का जब दौर आया तब TCP और IP प्रोटोकॉल टाइप चीज़ बन चुकी थी। फिर 1989 का जब दौर स्टार्ट हुआ तब टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पहले इंटरनेट्स बनाए गए, लेकिन टिम बर्नर्स-ली ने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया कि वर्ल्ड वाइड वेब बना दिया, यानी कि इस तरह का इंटरनेट बना दिया जो कि पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कराने में मदद कर सके। तो इतनी सी ही पॉइंट्स इसमें मौजूद है। वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग मीन्स असेसिंग वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। इसका मतलब है, वेब ब्राउजिंग का मतलब ये है कि क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये जितने भी हैं ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं। इनके अंदर हम वेब ब्राउजिंग करते हैं। वेब ब्राउजिंग का मतलब ये है कि इनके अंदर जाके हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कोई न्यूज़ हो तो न्यूज़ के बारे में भी हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को अगर अपना रिजल्ट देखना हो तो वो वेबसाइट पे ही जाके देखते हैं। यही चीज़ होती है वेब ब्राउजिंग। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल में आपने गूगल क्रोम, मोज़रेला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख देनी है। फंक्शंस इसके ये हैं, इस डिस्प्लेज वेब पेजेस। वेब पेजेस का मतलब ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेब पेजेस मिलते हैं जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कोई तस्वीर लगी होती है, कोई वीडियो लगी होती है। यानी कि आप जब वेबसाइट देखते हैं तो वो जो वेबसाइट खुलती है उसी को ही हम वेब पेज कहते हैं। अलाउ यूज़र्स टू सर्च एंड नेविगेट वेबसाइट्स, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इस तरह के ब्राउज़र्स होते हैं, इन ब्राउज़र्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट में WWW कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ भी वेबसाइट पे सर्च करें तो हम कभी भी इस तरह नहीं लिखते यूट्यूब, हम इस तरह लिखते हैं www.youtube.com।
यानी कि जो भी चीज़ हम सर्च करेंगे उससे पहले हमेशा हम www 3 दफ़ा w's डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि वो एग्जैक्ट वेबसाइट खुले। यानी कि अगर आप सिंपली यूट्यूब टाइप करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट यूट्यूब की वेबसाइट नहीं खुलेगी, सिर्फ यूट्यूब का नाम शो होगा। फिर आप उसको क्लिक करेंगे, फिर जाके यूट्यूब की वेबसाइट खुलेगी जिसके टॉप पे www.youtube.com लिखा आएगा। तो जब हम www. ये 3 दफ़ा w डाल के कोई चीज़ लिखते हैं आगे, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली उस वेबसाइट को खोलना चाह रहे हैं ताकि हमें मज़ीद अलग से वेट ना करना पड़े। इसकी क्वालिटी क्या है कि वेब पेजेस कनेक्टेड थ्रू हाइपर लिंक्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप डायरेक्ट www.youtube.com करके लिखते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। यानी कि आपका डायरेक्टली वो यूट्यूब की वेबसाइट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी जब आप www डाल के लिखेंगे। उसके अलावा यूजर्स HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि जब भी आप www शुरू में डालते हैं और यूट्यूब का नेम आता है तो एंड पे हमेशा आपको http//.com ये चीज़ भी मिलती है। तो ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल होती है अलग से। प्रोटोकॉल का मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर वेबसाइट खुल जाए। यानी कि जब आप www करके youtube.com लिखते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं साथ अपने आप ही HTTP लग जाएगा जिसकी मदद से वो वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, यानी कि प्रोटोकॉल का बस इतना काम है उस वेबसाइट को उस प्रॉपर तरीके से ओपन करके दे आपको। अब इसके फंक्शंस ये हैं, इट अलाउज यूजर्स टू असेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। इसकी खासियत ये है कि आपको इजीली पता लग जाता है कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, सही है, तो कोई भी पर्सन फिर उस वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। वेब सर्वर, अ वेब सर्वर स्टोर्स वेबसाइट एंड डिलीवर्स देम टू द यूजर्स थ्रू वेब ब्राउज़र। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो भी वेबसाइट से आपने अगर कोई फ़ाइल सेव की है या कोई भी फ़ाइल आपने अपने पास स्टोर की है, जैसे ही आप उस स्टोर्ड फाइल को क्लिक करेंगे तो अपने आप ही वो वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे वो फ़ाइल मौजूद थी। इस चीज़ को कहते हैं वेब सर्वर। इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A URL is the address used to locate a web page on the internet. एग्जाम्पल इसकी दी है कि https/example.com। बेसिकली एग्जाम्पल की जगह हम कोई भी वेबसाइट का नेम एंटर कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब या कोई भी। पार्ट ऑफ द URL के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? URL के अंदर आपको प्रोटोकॉल मिलेगा जैसे कि HTTP, HTTPS, डोमेन नेम मिलेगा और फाइल पैथ मिलेगा। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं URL। बेसिकली URL के अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी शामिल होती हैं। ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से हम डिजिटल मैसेजेस पहुंचा सकते हैं किसी भी पर्सन को इंटरनेट की मदद से। एग्जाम्पल देख लें, user@gmail.com ये एक ईमेल होती है। क्वालिटीज़ क्या है ईमेल की? क्वालिटीज़ ईमेल की ये होती हैं कि इससे मैसेज जल्दी डिलीवर हो सकता है और ईमेल के साथ हम कोई भी फाइल या कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा कनेक्ट करा के सेंड कर सकते हैं। इसकी क्वालिटीज़ एंड नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि क्विक एंड इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन, यानी कि जल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है, पैसे नहीं लगते, असेस करना बड़ा आसान होता है। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है कि अक्सर आपको स्मैप ईमेल्स मिलेंगी। स्मैप का मतलब होता है ऐसी ईमेल्स जो कि स्कैमर्स ने और हैकर्स ने भेजी होती हैं। जैसे हम उन पर क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट डैमेज हो सकता है, हैक हो सकता है, तो इनको हम स्मैप ईमेल्स कहते हैं। रिस्क ऑफ वायरसेस एंड दी फिशिंग अटैक्स, यानी कि ईमेल्स ज़ाहिर अगर स्मैप होंगी, ख़राब ईमेल्स होंगी, हम जैसे क्लिक करेंगे तो उनमें वायरस भी हो सकता है जो हमारे डिवाइस में आ जाएगा, या फिर उन ईमेल्स में कोई ऐसी चीज़ होगी कि हमें पता नहीं लगेगा कि ये ईमेल हमें किसी बैंक की वेबसाइट ने भेजा है या किसी हैकर ने भेजा है। क्योंकि ये ईमेल्स फिशिंग ईमेल्स इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता लगता कि ये ईमेल किसी इदारे ने भेजा है या किसी हैकर ने भेजा है। तो इस तरह से भी हमें इस तरह की भी ईमेल्स हमें आ सकती हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। ISP इसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड ISP प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू द यूजर्स। इसकी एग्जांपल है PTCL, स्ट्रॉम फाइबर, नया टेल। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग फाइबर हम हटा देते हैं। PTCL एंड एयरटेल काफ़ी फेमस है, इन दो को हम याद कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ज़रिया है, इन्हीं को हम कहते हैं ISP प्रोवाइडर, जिसकी मदद से क्या होता है कि यूज़र्स को इंटरनेट मिल सकता है ईजीली। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मेंटेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि PTCL या एयरटेल जब हमारे घरों में कनेक्टेड होता है तो हमें इंटरनेट मिल जाता है और हम इजीली इंटरनेट को यूज़ करके अपना वर्क कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट के आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने। इम्पैक्ट मीन्स क्या असर पड़ते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल से, अच्छे असरात और बुरे असरात दोनों बताने हैं। पहला है पॉजिटिव इफ़ेक्ट, फास्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरनेट के कनेक्शन से हम ग्लोबली तमाम लोगों से, हर मुल्क के बंदे से कनेक्शन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन तालीम भी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन डिफरेंट रिसर्चेस भी कर सकते हैं। डिजिटल बिजनेस का मतलब है कि हम ऑनलाइन नेट पे डिफरेंट बिजनेसेस चला सकते हैं और रिमोट वर्क कर सकते हैं। रिमोट वर्क का मतलब है घर बैठे ही जॉब्स करना, इनको रिमोट वर्क कहते हैं। असेस टू वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, और घर बैठे हुए ही आपको पूरे दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि बहुत से लोग इंटरनेट पे फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट की एडिक्शन भी बहुत लोगों को हो जाती है। साइबर क्राइम एंड हैकिंग, साइबर क्राइम और हैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेट पे। मालवेयर एंड वायरसेस, यानी कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वेबसाइटों पे बहुत से हैकर्स ने वायरसेस लगाए होते हैं। जैसे हम उन वेबसाइट्स पे जाते हैं, कोई भी डाटा डाउनलोड करते हैं तो वायरसेस आ जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें मिलता है।